दोस्तों वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है व्हाट्सएप का नया पॉलिसी अपडेट। तो हम बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और इसके बारे में आपको क्यों जानना चाहिए, नई पॉलिसी अपडेट के इम्पैक्ट्स क्या है और आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा फ्यूचर में। और हम बात करेंगे कि आपको इससे क्यों डरना चाहिए और आखिर में हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या विकल्प है। अगर आप व्हाट्सएप नहीं यूज़ करना चाहते तो कौन सी एप्लीकेशन है जो व्हाट्सएप से ज़्यादा सिक्योर है और व्हाट्सएप के ही फीचर प्रोवाइड करती है, वो भी फ्री में। तो दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या है। तो फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है। तो आपको पता है कि आप व्हाट्सएप इतने सालों से यूज़ कर रहे हो, तो अचानक क्या चेंज हुआ कि लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप सिक्योर नहीं है, वो आपका डेटा चोरी करता है। तो हम बताते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है। तो व्हाट्सएप ने अपनी एक नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की है जिसमें कि वो बोलते हैं कि ये हमने नए फीचर्स लाए हैं प्राइवेसी पॉलिसी में। हम ये डेटा आपका दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे, उन डेटा के बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। तो उन्होंने इसी पॉलिसी में बोला है कि अगर आप इन पॉलिसीज को एग्री करते हो तो क्लिक एग्री, नहीं तो 8 फरवरी 2021 उसके बाद ये जो ऐप है वो यूज़ नहीं कर सकते आप, या फिर व्हाट्सएप आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा अगर आप उस पॉलिसी को एग्री नहीं करते। जब ये मामला बहुत तूल पकड़ा तो उन्होंने अब इस डेट को चेंज कर दिया है 3 महीने बाद। तो वो अब रिव्यू करेंगे और लोगों को दोबारा बताना चाहेंगे या फिर अपनी पॉलिसी में अपडेट करेंगे। लेकिन उस चीज को छोड़ते हुए हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये मामला क्यों आया। क्या हुआ कि जब ये पॉलिसी अपडेट हुआ तो इलोन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि यूज सिग्नल। तो सिग्नल के बारे में हम बात करेंगे। ये एक और ऐप है जो व्हाट्सएप की तरह चलती है और एज पर इलोन मस्क ये बहुत ही सिक्योर है। और उसी के साथ आपने ये देखा होगा कि अभी अभी ये बिग टेक कंपनीज है, उन्होंने क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर दिया है सारे प्लेटफॉर्म से। तो ये भी एक डर है लोगों के मन में कि आगे चल के बड़ी कंपनियां ही पूरे विश्व को चलाएगी, ना कि हमारे सरकार या फिर हमारी गवर्नमेंट हमें चलाएगी। तो ये डर है। और इसके साथ व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी का अपडेट, और उसी के साथ आपको पता ही होगा व्हाट्सएप अब सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं रह गया है, वो एक पेमेंट गेटवे बनना चाहता है। तो बेसिकली लोगों के अंदर ये खौफ है कि उनका जो डेटा है, उनके क्रेडिट कार्ड, उनकी पर्सनल चैट्स, वो आगे कभी पर्सनल नहीं रहेगी। तो उसके साथ हम इस चीज के बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो सचिन, बात करते हैं कि उनकी नई पॉलिसी के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ सके, डिटेल में समझ में आए कि आखिर उनका कौन सा डेटा बाहर निकल सकता है या व्हाट्सएप यूज करना चाहता है। तो बेसिकली इसमें 3 चीजें निकल कर सामने आई हैं। पहला कि व्हाट्सएप आपके डिवाइस की लोकेशन यूज कर सकता है। अब लोगों को लगेगा कि अगर कोई एप्लीकेशन है या वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और कोई सर्विसेज उनका लोकेशन यूज कर रही है, जैसे कि गूगल मैप यूज करती है, आप अगर जब मैप यूज करते हैं तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान के सेंस में ये देखना एक जरूरी है कि भले ही आप अभी जो भी डेटा अपना आपका शेयर हो रहा है बाहर, आपकी फोटो है या जो भी चीजें हैं, उनका अभी कोई यूज नहीं है, अभी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन सामने आ सकती है जबकि किसी को आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता होना एक आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। उनको पता है कि आप इस समय किस शहर में हैं या किस अपने शहर की किस गली में है, वहां तक का डेटा उनका एक तरीके से वो लोग फाइंड कर सकते हैं। अगली इंफॉर्मेशन जैसे है कि आपका स्टेटस क्या है और आपकी जो फोटो आप व्हाट्सएप अपलोड करते हैं, वैसे तो वो उनके क्लाउड पर रहता है और वो ऑलरेडी उनके पास है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें इस नई पॉलिसी के बाद अब उन्होंने आपसे ये एक्सेप्ट करवाने की, मतलब कि एक एग्रीमेंट करवाने की कोशिश की है कि वो डेटा आप परमिशन देते हैं कि वो ये डेटा किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और वो उसका किस तरह से यूज करेंगे आपके साथ कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, आपको पता नहीं रहेगा। और आप अगर व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जहां पर आप नॉर्मली गुड मॉर्निंग मैसेजेस और आपकी फैमिली के ग्रुप होंगे या आपके यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के ग्रुप होंगे, उस ग्रुप से रिलेटेड डेटा भी फेसबुक दूसरे थर्ड पार्टी लोगों से शेयर कर सकता है। ओके, तो ये तो रही आपकी पर्सनल जो भी डेटा है जिससे रिलेटेड कंसर्न आपको होने चाहिए। दूसरा है व्हाट्सएप बिजनेस। आपको पता होना चाहिए व्हाट्सएप बिजनेस नाम का एक अलग से ऐप है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में, और
उसमें आप अपने बिजनेस रिलेटेड प्रोफाइल बना सकते हैं। आप अपने लोग आपको कैसे कांटेक्ट करें, आप किस तरह से डेटा मेंटेन करें कि आपके अपकमिंग कस्टमर और रेगुलर कस्टमर के बीच में डिफरेंशिएट करने का बहुत सारी डिटेल आप उसमें डाल सकते हैं। और उसमें आपने किसको क्या बेचा है, किससे क्या खरीदा है, वो सारा डेटा भी रहता है। तो व्हाट्सएप बिजनेस में आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डेटा भी होता है और आपका वो अकाउंट होता है जिसमें आप अगर एक बिजनेसमैन हैं और लोग आपसे खरीद रहे हैं तो आप उसमें अकाउंट भी डालेंगे जिसमें कि लोग आपका जो पैसा है डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। तो ये चीजें व्हाट्सएप ने अभी ये एक तरीके से आपसे एग्रीमेंट लेने की कोशिश की है कि वो इसको किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। और यह भी है कि जो व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप की जो चैट है बेसिकली उसमें जो भी डेटा है वो किसी भी थर्ड पार्टी को वो दे सकते हैं। तो इससे डरने की जरूरत है क्योंकि आपका जो आपने क्या खरीदा है, क्या बेचा है और जो आपका बिजनेस है, अगर आप एक छोटे शॉप ओनर हैं या ऑनलाइन कुछ भी मार्केट में बेचते हैं, उसको लेकर फेसबुक का और मार्क जुकरबर्ग का क्या प्लान है वो बिना बताए आपको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको डरने की जरूरत है। सो ये थर्ड पार्टी जो हमने अभी वर्ड बोले हैं 3-4 बार, तो इसमें यह है कि फेसबुक जो है और फेसबुक का जो पूरा ग्रुप है जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सब कुछ आते हैं, तो वो थर्ड पार्टी को जब वो डेटा देते हैं तो हमें ये पता है कि फेसबुक एक बड़ी कंपनी है और इनका डेटा बिल्कुल सिक्योर है। अदरवाइज अभी तक जो नोटोरियस कंट्रीज हैं जैसे चाइना, रशिया, इन्होंने अभी तक हैक करके और उसको बर्बाद करने की कोशिश की होती। तो फेसबुक तो सिक्योर है और फेसबुक के से कंपनी के जो सारे एप्लीकेशन हैं वो भी सिक्योर हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ जब ये डेटा शेयर करेंगे उसकी फेसबुक कोई गारंटी नहीं लेता कि वो डेटा किसी तरह से लीक या किसी तरह से मिसयूज होगा कि नहीं होगा। तो उससे हमें डरने की जरूरत है। और एक और बात है इसमें सचिन कि ये सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल हैं। ये सारा डेटा इंडिया पे पूरी तरह से ये कंसेंट जो उन्होंने एक एग्रीमेंट लोगों को मजबूर किया है एग्री करने के लिए, अदरवाइज वो आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे। ये सिर्फ इंडिया के लिए ही है और सिर्फ एशिया में ही कुछ कंट्रीज में है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारी जो कंट्रीज हैं, वहां पर सरकार के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हैं जिन रूल्स को GDPR के नाम से जाना जाता है। और इस रूल के तहत कोई भी एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से डेटा शेयर नहीं कर सकता है। उसके लिए यूजर का कंसेंट लेना जरूरी है और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। वो जिस तरह से फेसबुक इंडियन यूजर्स को एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, यूरोप में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां सरकार ने ऑलरेडी ये ऑनलाइन डेटा और ऑनलाइन प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं। तो ये सारा पिछले करीब 2 हफ्ते से इस तरह की जो मीडिया में भी न्यूज आ रही हैं, सोशल मीडिया में और न्यूज चैनल में भी लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया है कि आखिर व्हाट्सएप को इस तरह से हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे अपना डेटा सेव कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ने अभी जो पॉलिसी में एग्जैक्ट वर्ड लिखे हैं कि हम आपके व्हाट्सएप पर अभी कोई ऐड नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एक अनसर्टेनिटी है। उन्होंने लिखा है कि फ्यूचर में पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं। मतलब वो अपने लिए एक विंडो खोल रहे हैं ताकि अभी जो एक तरह का विवाद उठा है पूरे देश में वो दोबारा से ना उठे। वो उस पॉलिसी में अपने वर्ड्स को दिखाकर वो किसी भी तरह की अदालती कार्रवाई या किसी भी तरह से बच सकते हैं। ये लोगों को जानना जरूरी है कि हिस्ट्री क्या है, फेसबुक और व्हाट्सएप कैसे मिले। तो 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया $21 बिलियन देकर। ये बहुत बड़ी राशि होती है और चूंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोई NGO नहीं है कि आपको फ्री में एडवर्टीजमेंट, फ्री में आपका चैटिंग के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप SMS और इन सब के लिए रेगुलर पेमेंट करते हैं, आपके मंथली चार्जेस होते हैं। तो इनको ये $21 बिलियन का जो कवर करना है और जो प्रॉफिट बनाना है तो वो कहीं ना कहीं से इनको लाना ही है। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है फेसबुक का, आप जब अपना फेसबुक का जो वॉल देखते हैं, फेसबुक ऐप जब खोलते हैं तो आपको उसमें बीच बीच में एडवर्टीजमेंट दिखते होंगे। फेसबुक के जो वीडियोस देखते हैं उसमें आपको 15 सेकेंड या 20 सेकेंड के वीडियोस आपको मैंडेटरी देखने पड़ते होंगे। तो फेसबुक का यही बिजनेस है कि आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है उसके हिसाब से फेसबुक को ये पता होता है कि आपको क्या पसंद है,
आपको क्या पसंद नहीं है। मतलब आप अगर कुछ भी लाइक करते हैं, कहीं पर चेक इन करते हैं या कोई भी फोटो शेयर करते हैं, तो वो डेटा पॉइंट इकट्ठा करके फेसबुक आपका एक तरह से अपने डेटाबेस में एक प्रोफाइल बनाता है। उस प्रोफाइल से पता लगता है बहुत सारे डेटा पॉइंट से, जैसे कि आप कहाँ पर रहते हैं, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आप कौन कौन से रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आपको क्या खाना पसंद है, किस तरह का मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड या आईफोन, और इस तरह के बहुत सारे डेटा पॉइंट के हिसाब से आपका ये डेटा वो एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं। तो व्हाट्सएप में जो इंडिया एक तरह से व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर 300 मिलियन व्हाट्सएप अकाउंट हैं और फेसबुक का एक बहुत बड़ा प्लान है कि इनके डेटा को एक तरह से एनालाइज किया जाए और एनालाइज करने के बाद वो एडवर्टाइजर्स को बेचा जाए। तो आप एक तरह से फेसबुक का प्रोडक्ट बन गए हैं। इनफैक्ट सचिन, ये भी कई लोगों ने, आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, कई लोगों ने इस बात की भी शिकायत की है कि वो सिर्फ मोबाइल अपने पास रखे हुए थे और उनके पास इंटरनेट मोबाइल में कनेक्टेड था और वो अपने दोस्तों से या अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे कि उनको क्या नई प्रोडक्ट खरीदना है या उनको किस तरह के कोर्सेज या कोई किसी भी तरह की खरीदारी करनी है। तो ये एक तरह का एलिगेशन फेसबुक पर लगता रहा है, क्योंकि आप जब फेसबुक इंस्टॉल करते हैं तो आप फेसबुक को एक्सेस देते हैं अपने कैमरे की और अपने माइक्रोफोन की। तो लोगों ने ये महसूस किया है कि फेसबुक माइक्रोफोन की हेल्प से आपको हर वक्त सुनता रहता है और उसको जैसे ही डेटा पॉइंट के थ्रू या फेसबुक के जो एल्गोरिथम के थ्रू उनको पता लगता है कि आप कुछ भी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आपको दिखाना शुरू कर सकता है। तो ये बहुत ही एक तरह से ब्रीच है आपकी प्राइवेसी की। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना सारा डेटा है और अभी ये विवाद खड़ा होने के बाद फेसबुक ने मिलियंस ऑफ रुपीस उन्होंने बहुत खर्चा किया ये लोगों को ये बताने में कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और हम 3 महीने का वक्त और देंगे, लोगों को समझाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा डेटा बहुत मैटर करता है और फेसबुक यहाँ पर चैरिटी करने नहीं बैठा है, वो आपके डेटा का हर तरह से यूज करने की कोशिश करेगा ताकि वो उससे पैसे बनाए। तो दोस्तों, जो अनुज ने समझाया, आपको पता चला कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है वो आपको फ्री सर्विसेज क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। अनुज ने सही बोला कि वो चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपका डेटा का जितना चाहे उतना यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारी टेक क्या है, हमें सोचना चाहिए कि आपका डेटा, आपको लगता होगा कि वो इतना कीमती नहीं है आज की डेट में, लेकिन फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा मिसयूज किया जा सकता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो हमें अपने डेटा की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए और कभी भी आंख बंद करके उनकी जो पॉलिसीज है उनको एग्री नहीं करना चाहिए। तो जो व्हाट्सएप बोलता है कि आपका डेटा एनक्रिप्टेड है या फिर वो कहते हैं कि हम आपका सिर्फ बिजनेस वाला डेटा शेयर करेंगे, एज पर अनुज आपका प्राइवेट डेटा या चैट का डेटा नहीं शेयर करेंगे, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि वो फ्यूचर में कभी भी आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं। तो ये सोचने की बात है कि हमें ऑनलाइन वर्ल्ड में आ चुके हैं, कुछ लोगों को ऑनलाइन यूज नहीं करना आता, जो बड़े बूढ़े हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि आपके पास अगर कोई भी मैसेज आता है या व्हाट्सएप की कोई पॉलिसी का अपडेट आता है तो आप अपने बच्चों को, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, उनको बोले कि ये क्या है और उसी के बाद ही उस पॉलिसी को एग्री करे। ओके सचिन, तो ये तो बात हुई व्हाट्सएप किस तरह से आपको मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। लोग ये तो कर नहीं सकते कि अब चैटिंग करना बंद कर दें या व्हाट्सएप का यूज करना बंद करें। तो अगर व्हाट्सएप नहीं तो मतलब क्या यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कंज्यूमर हैं एक तरीके से व्हाट्सएप के, और एक तरह से व्हाट्सएप हमको प्रोडक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, बेचने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन ये है, एक बैकअप तैयार करके रखें। आपका अकाउंट दूसरे जो चैटिंग के एप्स हैं उस पर होना चाहिए और आपके फ्रेंड्स वगैरह उसमें ऐड होने चाहिए, ताकि कल को अगर व्हाट्सएप आपको मजबूर करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है तो आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने पे आपको किसी तरह का कोई लॉस ना हो। तो इसमें 2 तरह के नाम अभी बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि इलन मस्क ने भी बोला था कि आप यूज सिग्नल, सिर्फ 2 वर्ड की हेल्प से उन्होंने सिग्नल के 4000% उनके जो नंबर ऑफ इंस्टॉल हैं 4000% बढ़ा दिए पिछले 2 हफ्ते में, और उनकी बात करेंगे। और उसके अलावा एक और अल्टरनेटिव है टेलीग्राम, जो कि रशिया के 2 यूजर्स ने बनाया है, और उसके भी डेटा हम फीचर्स के बारे में पता करेंगे कि ये व्हाट्सएप से क्यों अच्छा है। तो पहले बात करते हैं सिग्नल की। तो सिग्नल 2014 में मार्केट में आया था
और ये इसमें व्हाट्सएप जैसे ही सारे फीचर हैं। आप चैट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं। जो सिग्नल कंपनी है वो आपके चैट्स को पढ़ नहीं सकती, वो इनक्रिप्टेड होता है जब आपके फोन से निकलता है, और वो डिक्रिप्ट होता है जाकर आपने जिसको वो चैट भेजा है या जिसको वो ऑडियो कॉल किया है। तो इसको एंड टू एंड इंक्रिप्शन बोलते हैं, और ये उसी इंसान ने बनाया है, ब्रायन एक्शन, जिसने व्हाट्सएप बनाया था और बाद में उसने व्हाट्सएप फेसबुक को बेच दिया था। और ब्रायन एक्शन बाद में व्हाट्सएप से इसलिए अलग हो गए क्योंकि वो फेसबुक के कुछ पॉलिसीज को लेकर, या फेसबुक किस तरह से व्हाट्सएप का यूज करना चाहता है वो उससे एग्री नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने व्हाट्सएप की उस कंपनी से बाहर निकलने का मन बनाया, और फिर सिग्नल का उन्होंने एक तरह से जन्म दिया सिग्नल को, ताकि वो लोगों के पास अल्टरनेटिव रहे। तो ये चीज लोगों को बहुत पहले से 2014 से ही एक तरह से इनके ओनर्स को एक अंदेशा था कि व्हाट्सएप इस तरह से फ्यूचर में यूज करेगा और फेसबुक इस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। तो सिग्नल की सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी कंपनी या कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए नहीं है। उन्होंने जो इस ऐप को बनाया है उनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको जो भी डोनेशन मिलता है वो उसी की हेल्प से बनाते हैं, और सिग्नल कभी भी पैसों के लिए आपका डेटा मैनिपुलेट नहीं करेगा। पहली बात तो ये डेटा अपने क्लाउड पर बेचता ही नहीं है, तो उनके पास वो डेटा है ही नहीं, ये सब आपके लोकल में सेव होता है, और उनको किसी भी तरह की इसकी एक्सेस नहीं है। तो आपके डेटा को वो ना तो उन्होंने अपनी पॉलिसी में बोला है कि वो कहीं पर बेचेंगे, और ना ही उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि वो डेटा सेव ही नहीं करते हैं किसी भी सर्वर पर। ये पिछले 2 हफ्तों में इतना ज्यादा फेमस हुआ है क्योंकि व्हाट्सएप ने जैसे ही अपना पॉलिसी अपडेट दिया और सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में और अखबारों में आना शुरू हुआ कि व्हाट्सएप अब आपके डेटा को कंट्रोल करना चाहता है और उसको यूज करके प्रॉफिट कमाना चाहता है, तब जो दुनिया के जो अभी सबसे अमीर व्यक्ति कुछ दिनों के लिए बने थे, इलन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ भी हैं, और जो जिनकी एक स्पेशली ट्विटर पर एक बहुत बड़ी और दुनिया में बहुत बड़ी उनकी एक स्टेटस है, लोग उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं। और इलन मस्क को लेकर हमारा एक वीडियो भी है जिसमें हमने बताया है कि कैसे उन्होंने दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। ये एक तरह से रियल वर्ल्ड के आयरन मैन हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो इनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं लोग, और ट्विटर का यूज करते हैं ये लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। इन्होंने ट्विटर पर लिखा यूज सिग्नल, केवल 2 वर्ड, और उसकी वजह से सिग्नल का जो नंबर ऑफ इंस्टॉल्स बढ़ते जा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या एक सिचुएशनल कॉमेडी वाली बात भी बन गई। सो इलन मस्क ने जैसे ही ट्विटर पर लिखा यूज सिग्नल, तो कुछ लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला। शेयर मार्केट में सिग्नल नाम की एक कंपनी भी रजिस्टर्ड है, लोगों ने उसके शेयर खरीदना शुरू कर दिए। इस कदर लोग इलन मस्क पर भरोसा करते हैं कि लोगों ने सोचा कुछ तो सिग्नल वाली वो कंपनी जिसका नाम सिग्नल है, कुछ तो होने वाला है, और लोगों ने धड़ाधड़ उसके शेयर खरीदना शुरू किए और उनकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। बाद में लोगों को पता लगा कि सिग्नल जिस कंपनी की इलन मस्क बात कर रहे हैं वो चैटिंग वाले ऐप की बात कर रहे हैं, और चूंकि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं उठाती, सिर्फ डोनेशन से काम करती है, तो स्टॉक मार्केट में वो है ही नहीं। हमारी जो एनालिसिस है, हमने भी सिग्नल को इंस्टॉल किया और देखा वो आपके मोबाइल से कौन कौन से परमिशन मांगता है और किस तरह का डेटा वो सेव करता है। तो हमको भी पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और पहले भी उन्होंने बोला है कि वो किसी तरह से एडवर्टीजमेंट का या किसी भी तरह से यूज़ नहीं करेंगे, तो आप ये एक तरह से सिक्योर रह सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये नहीं बदलेंगे। जैसे कि व्हाट्सएप ने अपने पॉलिसी में इसका उल्टा लिखा है कि वो फिलहाल एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा रहे हैं आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर, लेकिन फ्यूचर में पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिग्नल एक बहुत अच्छी ऐप थी। तो अब हम बात करेंगे टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम भी एक ऐसी ही ऐप है जो चैट मैसेंजर के लिए यूज़ होती है। ये ऐप बेसिकली 2013 में रशिया के 2 भाइयों ने उसे लॉन्च किया था। उनका नाम है निकोल आय और पावेल ध्रुवो। ये ऐप भी एक व्हाट्सएप की रिप्लेसमेंट है। इसमें सारे फीचर्स है जो व्हाट्सएप प्रोवाइड करता है, जैसे आप ग्रुप चैट है, सब कुछ है। इवन इसमें सिग्नल से भी ज़्यादा फीचर है, और इसमें हाई क्वालिटी स्टिकर्स है, अनलिमिटेड ऑनलाइन स्टोरेज है, पोल्स बना सकते हैं, मैसेज सेंड जो करते हैं उनको शेड्यूल कर सकते हैं, और इसमें आप सिक्योरिटी एंड टू एंड इंक्रिप्शन टाइप का एक फीचर है जिसमें आप सीक्रेट चैट्स भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जानने की है, हालांकि ये कंपनी एज पर
अनुज कमेंट, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये भी फेसबुक या व्हाट्सएप की तरह एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आगे फ्यूचर में जैसे व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक यूज कर रही है और फेसबुक का डेटा इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, ऐसे आपका डेटा एक दूसरी ऐप यूज नहीं कर सकती है। उसी के साथ जो टेलीग्राम है उसका डेटा जो है टेलीग्राम के सर्वर पे सेव होता है। तो आप मान सकते हैं ये भी हो सकता है सिग्नल की तरह सिक्योर ना हो। टेलीग्राम कोई भी आपका डेटा एडवर्टाइजमेंट में यूज नहीं करता है, उनके सिर्फ जो पब्लिक ग्रुप है उस पे ही जो वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाते हैं या दिखाने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। लेकिन वो फेसबुक की तरह अभी ऐसा कुछ डेटा प्राइवेसी का आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक ऐप है जो आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, एक अच्छा ऑप्शन है जो व्हाट्सएप की बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है। ओके, तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में ये आपको बताने की कोशिश की कि व्हाट्सएप का क्या, एक तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप ने किस तरह का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है ये पॉलिसी लाने के बाद। तो अगर हम एक बड़ी पिक्चर में बात करें तो ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, इस छोटे इंसिडेंट के बाद ही दुनिया की गवर्नमेंट्स को और खुद लोगों को, जो कि लोग इसका यूज़ करते हैं, उन लोगों को एक तरह से रिटेलिएट या विरोध करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स को इनके अगेंस्ट रूल बनाने चाहिए, क्योंकि इन कंपनीज का अभी इतना ज़्यादा कंट्रोल है। तो अगर एक कंपनी या एक कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है, वो अगर अपने पर आ जाए या उन्होंने इस बात को ठान लिया है कि वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि आप उनके जो प्रोडक्ट्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, आप उनसे दूर नहीं जा सकते। और दूसरी बात यह है, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं ये विदेशी कंपनियां हैं, तो भारत की सरकार उन पर बहुत ज़्यादा एक तरह से बैन या रूल्स लगाने का काम इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर तो कभी भी नहीं कर सकते, भले वो अपने देश में इन पर बैन लगाएं या पॉलिसी चेंज करने के लिए मजबूर करें, जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने किया है GDPR लगाकर। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके अकाउंट को फेसबुक और ट्विटर, इन दोनों ने इनडेफिनेट पीरियड के लिए बैन कर दिया है। मतलब दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली आदमी हैं और ये कंपनियां जिस कंट्री से आई हैं, उसी के राष्ट्रपति को जब ये इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो जो आम इंसान है या जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, जो कि उनके लिए एक फ्री यूज़र हैं और जिनकी कोई पावर नहीं है, उनको ये आगे चलकर या अभी भी जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, आगे चल के और भी ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव हमेशा अपने फ़ोन में रखें, ताकि व्हाट्सएप पर प्रेशर रहे इस चीज़ का कि ये यूज़र कभी भी उनका प्लेटफॉर्म छोड़कर जा सकते हैं और वो कोई दूसरी सर्विस यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो इस कंपटीशन की वजह से फेसबुक और व्हाट्सएप थोड़ा दब कर रहेंगे और आप अभी भी अपने डेटा की प्राइवेसी के लिए सिक्योर रह सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अब बहुत ज़्यादा डिटेल में पता लगा होगा और आप इस पर कुछ ना कुछ सोचकर एक्शन ज़रूर लेंगे। तो फिल्टर न्यूज़ में अभी इतना ही, और हम अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।